हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। और मैं प्रियंका। आज का जो क्लास है वो साइंस का है। आज साइंस का प्रैक्टिस सेट 3 है। 2 ऑलरेडी हो चुका है। जो लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं देखे हैं, आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको देखिए, क्योंकि जितने भी साइंस का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और इसी से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। तो क्या नाम था? अप्सरा। तो ए का जो होगा एक 1 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2, डीडीटी की खोज किसने की थी? तो डीडीटी की खोज डॉक्टर पॉल मूलर ने की थी। तो 2 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये विक्रम साराभाई इसके अध्यक्ष थे। तो 3 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 4, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो 4 का आंसर बी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से देखिए, क्योंकि जितनी बार क्वेश्चन रिपीट होगा उतना ही अच्छा से आपको आंसर याद होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। तो 5 का आंसर डी। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो 5 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? तो ये ट्राम्बे में स्थित है। तो 6 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 7 में है होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? तो होम्योपैथी चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? हैनीमैन को। तो 7 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी? तो कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था। तो 8 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9 में कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो जोसेफ लिस्टर ने आविष्कार किए थे। तो 9 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये तारापुर में। तो 10 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के पृथ्वी परीक्षपात्र की तुलना में रूस के किस परीक्षपात्र से की जाती है? तो अस्कर से की जाती है। तो 11 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला थी। तो 12 का जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। 13 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। तो 14 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 15, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हॉर्वे ने की थी। तो 15 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 16, श्रीहरिकोटा प्रेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप लोग इसको अच्छे से जानते होंगे, ये आंध्र प्रदेश में है। तो 16 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो ये पोखरण में किया था 1974 ईस्वी में। तो 17 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो 18 मई 1974 ईस्वी में किया गया था। तो 18 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किया गया था। तो 19 का आंसर ए।
क्वेश्चन नंबर 20, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2A है। तो 20 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 21, रडार का अर्थ है, रडार का क्या अर्थ है? तो अर्थ है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। तो 21 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 22, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। तो 22 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में है। तो 23 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 24, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉश ने की थी। तो 24 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 25, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। तो 25 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 26, इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं वेस्ट ने की थी। तो 26 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 27, जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपात आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो इसका जो सफल परीक्षण किया गया था 1990 ईस्वी में। तो 27 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 28, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो कल्पना चावला का निधन 2003 में हुआ था। तो 28 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अक्टूबर 1990 में। तो 29 का आंसर बी। तो 29 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। तो 30 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 31, हेजा के टीका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कॉच ने हेजा के टीका की खोज की थी। तो 31 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 32, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। तो 32 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। तो 33 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 34, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। तो 34 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? तो 13 मई 1998 ईस्वी में किया था। तो 35 का आंसर डी। 35 का आंसर होगा डी। 35 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 36, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था तो कौन सा था? स्पुतनिक। तो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था स्पुतनिक 1। तो 30 फिर काला 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 इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 36, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था तो कौन सा था? स्पुतनिक 1 था। तो 36 का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। तो 37 का आंसर डी। अब आते हैं फिर सेट 6 में, क्योंकि इसी में टेस्ट 6 करा रहे हैं
जिसमें टोटल क्वेश्चन मिला के फिर 80 क्वेश्चन होगा। आप इसको अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और जितने भी इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ये बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे कि सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है। तो ए का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। तो 2 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो 3 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 4, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रेट ऑक्साइड है। तो 4 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र CaSO4। इसका आंसर जो होगा वो सी है। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत तो आंवला। तो 6 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये आप लोग पढ़े ही होंगे विटामिन B1 से। तो 7 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो कौन कौन सा विटामिन है। तो विटामिन ए भी है, डी और के। तो अगर ऑप्शन इसमें होगा कौन सा सही, तो डी। तो इसका जो आंसर होगा 8 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9 में कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो कौन कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन बी और सी। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो 10 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। तो 11 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो 12 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो 13 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 14, बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र है। तो इसका कौन सा आंसर होगा सी। CaO है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन नंबर 15, शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये सब जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो 15, शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो 15 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, क्लोरोएसिटोफिनोन। तो 16 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 17, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। तो ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो 17 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो विटामिन डी का सर्वोत्तम जो स्रोत है वो सूर्य प्रकाश है। तो 18 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो बायोटीन है। तो 19 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी है। क्वेश्चन नंबर 21, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये आप लोग जानते ही होंगे, विटामिन ई की कमी के कारण होता है। तो 21 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 22,
विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नंबर 22। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर है। तो 22 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 23। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। तो 23 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 24। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। तो 24 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। तो 25 का आंसर ए। क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। तो 26 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 27। भारी जल का रासायनिक सूत्र है तो D2O है। तो 27 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 28। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो विटामिन डी होती है। तो 28 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो 29 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 30। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है तो रिकेट्स, और विटामिन डी का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। तो 30 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 31। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो विटामिन शब्द फंक ने दिए थे। तो 31 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 32। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट है। तो 32 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 33। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट है। तो 33 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 34। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन 12 में पाया जाता है। तो 34 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 35। रक्त को थक्का बनाने में सहायक है तो रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के सहायक है। विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक थे तो कौन थे? मैकुलन थे। तो 36 का आंसर जो होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 37। विटामिन सी का आविष्कार किया था तो किसने किया था? हॉलकट ने। तो 37 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 38। अम्लराज मिश्रण है तो अम्लराज किसका मिश्रण है? तो HNO3 + HCl। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। ये सब जितने क्वेश्चन थे वो सारे इम्पोर्टेंट थे साइंस के। आप इसको अच्छे से देखिए। अगर ये देखा जाए तो ये सेट में ज़्यादा विटामिन से क्वेश्चन है। किस विटामिन को क्या कहा जाता है, उसका रासायनिक नाम क्या है, और किस विटामिन से कौन सा रोग होता है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।